श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी का नाम लेके हम श्रावण मास महात्म प्रारंभ करते हैं। हे शंकर भगवान, हे माता पार्वती, आपको कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद। श्रावण मास महात्म का 11वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। रोटक तथा उदुम्बर व्रत का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, श्रावण के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, अतः आप तिथियों का महत्व बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ मास कहा गया है, उस माघ से भी श्रेष्ठ वैशाख है और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, जो श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। विश्व रूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे प्रिय है, किंतु 12 मासों में श्रावण तो साक्षात शिव का रूप है। हे सनत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त है, फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्यों को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। हे मुने, मैं उसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो, तब विद्वान प्रातःकाल यह संकल्प करे कि मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे सूरश्रेष्ठ, हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा कीजिए। उसके बाद अखंडित बिल्व पत्रों, तुलसी दलों, नीलोत्पल, कमल पुष्पों, कहलार पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों, गोविंद पुष्पों, आक के पुष्पों, उस ऋतु तथा काल में होने वाले नानाविध अन्य सुंदर पुष्पों, धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दे, 2 रोटक का स्वयं भोजन करे और 1 रोटक देवता को नैवेद्य के रूप में अर्पित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अनंतर अर्घ्य प्रदान करे। केला, नारियल, जंबीरी, नींबू, बीज पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, बिजोरा, नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्य और जो भी ऋतु में होने वाले फल हो, वे सब अर्घ्य दान में प्रशस्त है। उस अर्घ्य दान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करके वह पा जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वाले को यह व्रत 5 वर्ष तक रखना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनाएं। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बिल्व पत्रों से हवन करें। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब मैं द्वितीया के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। औदुम्बर नामक वह व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीया तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को
करने वाला स्त्री हो या पुरुष वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गुल्लर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गुल्लर वृक्ष न मिलने पर दीवार पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 नाम मंत्रों से उसकी पूजा करना चाहिए। हे उदुम्बर आपको नमस्कार है, हे हेम पुष्पक आपको नमस्कार है, जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंड तुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गुल्लर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इनमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करे, 11 फल देवता को अर्पण करे, 11 फलों का स्वयं भोजन करे। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद यह व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। स्वर्ण में फल, पुष्प तथा पात्र सहित एक गुल्लर का वृक्ष बनाए और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करे। उसके बाद प्रातःकाल होम करे। गुल्लर के शुभ, कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गुल्लर की समिधाओं से तिल तथा घृत सहित होम करे। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करे। उसके बाद सामर्थ्य अनुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गुल्लर का वृक्ष बहुत जंतु युक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रतकर्ता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला स्वर्ण में पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्तिपूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। श्रावण मास महात्म का 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद। जय भोलेनाथ।